जय श्री श्याम, जैन दोस्तों, मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं आपके एक शॉर्ट वीडियो में। तो आप सभी को पता है कि यहां पर शॉर्ट्स वीडियोस आपके सामने मैं प्रोवाइड करता हूं। कुछ टॉपिक्स आपके होते हैं, कुछ टाइप्स आपके होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी पेपर की दृष्टि से। चाहे आपका कोई भी पेपर हो, आपका पूछा ही पूछा जाता है। तो आज हम यहाँ पर डाइस के विषय में बात करेंगे। आपके जो डाइस होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं आज जान लो सभी लोग कि डाइस के प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ डाइस वो कितने प्रकार के होते हैं। वो आपके दो प्रकार के होते हैं। एक आपका साधारण पासा होता है, नॉर्मल डाइस, सिंपल डाइस। इनमें किन्हीं दो संलग्न पड़ोसी सतहों का योग क्या होता है? 7 होता है। संलग्न समझते हो? संलग्न का मतलब ये होता है जब पड़ोसी साइड जो आपकी होती है उनका जो योग होता है आपका यहाँ पर वो कितना होता है? आपका 7 होता है। पड़ोसी का मतलब इसको जब आप इंग्लिश में आप बोलोगे संलग्न को यहाँ पर जब आप इंग्लिश में बोलोगे ये आपका होता है एडजेसेंट। जो इंग्लिश मीडियम बच्चे हैं वो एडजेसेंट को बहुत अच्छे से जानते होंगे। मानक पासा क्या होता है कि इसमें किसी भी पड़ोसी सतहों का योग 7 नहीं होता, जबकि विपरीत सतहों का योग क्या होता है? 7। ये जो आपका मानक पासा होता है, घर में आप लूडो खेलते होगे, 6 का विपरीत जो होता है हमेशा आपका क्या होता है? 1 होता है। 5 का विपरीत जो होता है आपका यहाँ पर 1 होता है, ठीक है। 3 का विपरीत जो होता है आपका 4 होता है। मतलब दो विपरीत सतह यहाँ पर एक साथ नहीं दिखाई देती मानक पासा में। जब आपके लूडो में 6 आएगा तो 1 छिप जाएगा, जब आपके लूडो में 4 आएगा तो नीचे आपका 3 छिप जाएगा, जब ऊपर आपका 2 आएगा तो नीचे आपका 5 छिप जाएगा। मतलब दो विपरीत सतह यहाँ पर आपको एक साथ नहीं दिख सकती, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया, पहले तो हम क्या करेंगे? पासे को पहचानना सीखेंगे, क्योंकि पहचानना ही बहुत बड़ी यहाँ पर क्या है, ये आपके लिए इंफॉर्मेशन। एक प्रकार से आपसे पूछा गया कि स्टैंडर्ड डाइस हो सकता है, तो भाई ये आपका स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकता, क्योंकि एडजेसेंट यहाँ पर जो आपका पड़ोसी है, यहाँ पर जो आपका एडजेसेंट है, इनका सम यहाँ पर 7 प्राप्त हो गया। 7 प्राप्त होने की वजह से ये जो आपका डाइस है, ये आपका डाइस यहाँ पर कौन सा है? सिंपल डाइस। अच्छा, यहाँ पर भी आपका क्या होगा? 4 और 3 मिलकर के आपका 7 हो गया। ये भी आपका क्या हो गया? ये भी आपका यहाँ पर हो गया सिंपल, और ये भी आपका यहाँ पर डाइस है। 5 और 1 आपका हो गया 6, और 5 3 आपका 8 हो गया। ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। और यहाँ पर 5 और 2 मिल करके ये भी आपका क्या हो गया? सिंपल डाइस हो गया। तो सबसे पहले मैं तो यहाँ पर आपको सिखा रहा हूँ कि डाइस के जो आपके यहाँ पर एक पहचानने का तरीका होता है वो आपका क्या होता है? ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड, ये आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस, जिसको आप यहाँ पर क्या बोलते हो हिंदी में? इसको आप बोलते हो मानक पासा। इसको आप क्या बोलते हो? मानक पासा बोलते हो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा है कि स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकता। आपसे पूछा है स्टैंडर्ड डाइस, यहाँ पर आपसे पूछा है कि नहीं हो सकता, तब आप यहाँ पर क्या जवाब दोगे? 3 2 आपका ये हो गया, स्टैंडर्ड डाइस नहीं हो सकता। मतलब आपसे पूछा, मतलब यहाँ पर 3 2 5 और ये आपका हो गया 6। मतलब ये आपका क्या है? स्टैंडर्ड डाइस। यहाँ पर ये क्या है? आपका स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि यहाँ पर दो विपरीत सतह, मतलब दो एडजेसेंट साइडें जो हैं आपकी, यहाँ पर आपकी 7 नहीं है। ये भी आपका क्या है? स्टैंडर्ड डाइस है। ये भी यहाँ पर क्या है आपका? ये भी आपका स्टैंडर्ड डाइस है। 5 3 8 और यहाँ पर भी आपका दो एडजेसेंट साइड का सम, यहाँ पर भी आपका यहाँ पर 7 नहीं है, तो ये भी आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डाइस। और ये आपका देखो, ये आपका 4 और 3 मिलकर के आपका 7 हो गया। 7 हो गया, मतलब ये आपका क्या है? यहाँ पर सिंपल डाइस है। ये क्या हो गया आपका? यहाँ पर सिंपल डाइस है। तो ये चीज़ें आपको समझानी थी, जो कि आपको समझ में आ चुकी होंगी, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ कि दो विपरीत सतहों का योग यहाँ पर क्या होता है? 7 होता है। किसमें? मानक पासा में। दो विपरीत सतहों का योग यहाँ पर क्या होता है? 7 होता है। मानक पासा में दो विपरीत सतहों का योग, दो विपरीत सतहों का योग 7 होता है, ठीक है। ये समझ में आया होगा। अगर मान लो कि अगर 2 आया है तो 2 का विपरीत 5 होगा, अगर 3 है तो 3 का विपरीत 4 होगा, अगर 6 आया है तो पासे में उसका विपरीत क्या होगा? 1। मतलब जोड़ने पर हमेशा क्या आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो ये तो आपकी कुछ कंडीशंस हो गई। अब विपरीत कैसे निकालते हैं पेपर में विपरीत कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करोगे? पासे को चेक करोगे, पता लगाओ पासा विपरीत, पता लगाओ पासा साधारण है या मानक। तो सबसे पहले तो आपका काम क्या है कि जब कभी भी आपसे ये पूछा जाए कि यहाँ पर आपसे पूछा गया 3 का विपरीत बताओ, तो यहाँ पर पता लगाओगे कि ये पासा है कौन सा।
तो देखोगे 5 3 8, यहाँ पर ये आपका मानक पासा है, ये क्या है आपका मानक पासा है। और मानक पासा में मैंने आपसे क्या कहा, मानक पासा में 3 का जो विपरीत होगा, 3 में हम क्या ऐड कर दें कि ये 4 हो जाए, 3 में हम क्या ऐड कर दें कि ये 4 हो जाए, तो ये हो जाए, सॉरी 3 में हम क्या ऐड कर दें कि ये 7 हो जाए। तो सर यहाँ पर 3 में आप कितना ऐड करोगे, 4। तो 3 का जो विपरीत होगा यहाँ पर, ये आपका क्या निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा यहाँ पर 4। तो जो भी साथी यहाँ पर 4 मतलब सोच रहे हैं, तो इसका जवाब 4 ही होगा, क्योंकि यह एक क्या है मानक पासा। ठीक है, लिख सकते हो यह एक मानक पासा है, यह एक क्या है मानक पासा है। तो जो यहाँ से इस प्रश्न का जवाब निकलेगा, ये आपका निकल के आएगा 4। अच्छा, अगर मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए, अब यहाँ पर क्या करोगे पता लगाओ। नीचे एक पासे की 2 स्थितियाँ दी गई हैं, सतह 5 के विपरीत सतह को ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, यहाँ पर आप चेक करो कि ये पासा कौन सा है। सर 5 2 7 हो गया, सर 4 और 3 मिलकर के आपका यहाँ पर 7 हो गया, मतलब दोनों का जो सम हो गया यहाँ पर, ये आपका निकल के आ गया 7। तो जब कभी भी 2 एडजेसेंट साइड का योग 7 निकल के आ जाए, तो इट मीन्स दिस इज अ सिंपल डाइस, दिस इज सिंपल डाइस। तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज सिंपल डाइस हो गया, राइट। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया कि 5 के विपरीत बताओ, तो 5 के विपरीत जो आपका यहाँ पर जवाब निकल के आएगा, तो जरा यहाँ पर इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझो, इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझो। तो जो यहाँ से इस प्रश्न का जवाब निकलेगा वो क्या निकलेगा, 1 5 और ये आपका 2 हो गया, और यहाँ पर आपका लिखा हुआ 6 3 और ये हो गया आपका 4। तो यहाँ पर जो आपका जवाब होगा कैसे निकालोगे, सर ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा, ये एक दूसरे का विपरीत होगा, और ये एक दूसरे का विपरीत हो जाएगा। मतलब यहाँ से जो आपका जवाब निकल के आएगा, सर 1 का विपरीत आपका 3 हो गया, 2 का विपरीत आपका 6 हो गया, और 5 का विपरीत आपका क्या हो गया, 4 हो गया। तो सर यहाँ पर जो 5 का विपरीत होगा वो क्या होगा, सर 5 का विपरीत यहाँ से आपका निकल के आएगा 4, 5 का विपरीत यहाँ से आपका क्या निकल के आएगा, 4 निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पर इस तरह के प्रश्नों में, इस तरह एक चीज़ और लिख लो, इस तरह के प्रश्नों में अपना उत्तर विकल्प के हिसाब से देंगे, अपना उत्तर विकल्प के हिसाब से देंगे। ठीक है, अब विकल्प जैसा होगा उत्तर मेरा वैसा होगा। अगर विकल्प में आपका ये लिखा होता, अगर आपसे पूछा था कि 5 का विपरीत बताओ, अगर आपके विकल्प में ये लिखा होता 1 5 और 2 का विपरीत आपका क्या होगा, 6 3 और 4, अगर विकल्प में आपका 6 3 4 लिखा होता और विकल्प में अगर ये ना दिया गया होता, तो इस प्रश्न का जो आपका जवाब निकलता, आप 100% श्योर ना होते कि 6 निकल के आएगा या 3 निकल के आएगा या फिर आपका 4 निकल के आएगा। तो एक क्वेश्चन आपका और है, तो एक क्वेश्चन यहाँ पर और यहाँ पर आपके सामने। तो ये वाला जो क्वेश्चन है, ये आप सभी लोग सबसे पहले तो आप पता लगाओगे कि ये डाइस आपका कौन सा है, सिंपल है या फिर आपका स्टैंडर्ड, तब जा करके आप इस प्रश्न का जवाब सभी लोग यहाँ पर इस वीडियो के, जो आपकी शॉर्ट वीडियो डेली हम आपके टॉपिक वाइज टाइप वाइज जो आपके हाईलाइट टाइप होते हैं, जो लगभग सभी पेपर में पूछे जाते हैं, हम आपके सामने डिस्कस करेंगे 5-5 10-10 मिनट 12-12 मिनट की वीडियो के हिसाब से। ठीक है, तो सभी लोग यहाँ पर इस प्रश्न का जवाब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में करना और ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट शॉर्ट में। तो तब तक के लिए यहाँ पर सभी को जय हिंद, जय भारत, जय श्री श्याम।